नमस्कार, कैपिटल न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। दिनों दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। कई देश वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं। अपने अपने तरीके से लोग इलाज करने में जुटे हुए हैं। सबको ये उम्मीद है कि आज नहीं तो कल इस बीमारी से निजात पा लिया जाएगा। लेकिन इससे भी खतरनाक बीमारी से हमारा समाज जूझ रहा है और न जाने कब इस समस्या से निजात मिल पाएगी। इस विकराल समस्या का नाम है गरीबी। ये एक ऐसी बीमारी है जो सदियों से अभिशाप बन बच्चों से उनका बचपन छीन रही है, युवाओं से उनका स्वास्थ्य छीन रही है, बुजुर्गों का पोषण छीन रही है। समाज का वो तबका जिसे हम गरीब कहते हैं, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, 2 वक्त का भोजन, सर ढकने के लिए छत, इन सभी मूलभूत सुविधाओं से महरूम है। आज पलामू के कई इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जो ये बताने के लिए पर्याप्त होगा कि हमें कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरा इस गरीबी के वायरस से है और उसे मिटाने के लिए सरकार, सरकारी तंत्र और हमारे जनप्रतिनिधियों की जितनी सजगता होनी चाहिए वो नहीं है। इस दंपति को देखिए, बांके प्रखंड के कोनवाई गांव का यह दंपति शंकर सिंह और उनकी पत्नी दोनों नेत्रहीन हैं। इनका जीविकोपार्जन का कोई सहारा नहीं है, काम करने लायक है नहीं। दर दर की ठोकरें खाने को विवश इस दंपति को नेत्रहीन शंकर सिंह की बूढ़ी माँ किसी तरह मजदूरी कर पेट भर रही है। हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक इनका राशन कार्ड तक नहीं बना है, ना ही अन्य सरकारी योजना का लाभ मिल सका। हमने जब पंचायत के मुखिया प्रमोद सिंह से बात की तो उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी सुना दी। उनका जो पति जो है, जिनका नाम शंकर सिंह पड़ता है, वो आँख का विकलांग हैं। और जब हम मुखिया बने थे तो मैंने प्रयास कर रहा था कि इनको हम सरकारी लाभ दिला दें, और इसी बीच में जो है से हम निलंबित हो गए थे। फिर पुनः अभी जब वापसी आए हैं तो हमने पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उन लोगों को सरकारी लाभ मिले, पर अभी लॉकडाउन के चलते अभी लाभ हम नहीं दिलवा पा रहे हैं। लेकिन हम पूरा प्रयासरत में हैं कि हम उन दोनों परिवारों को लाभ सरकारी दिलवा दें। मुखिया जी को पुनः प्रभार मिल गया है और उनकी माने तो जल्द ही कुछ योजनाओं का लाभ नेत्रहीन दंपति को मिलेगा। ये कोई अकेला ऐसा मामला नहीं जहां जरूरतमंद को दरकिनार करने की बात हो। ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जो ये साबित करते हैं कि बिचौलियापन कितना हावी है। ये दूसरी तस्वीर लेस्लीगंज प्रखंड के चनईगिर गांव के अर्जुन विश्वकर्मा की है। लगातार बारिश ने उनके घर को निगल लिया, मिट्टी की दीवारें जवाब दे गई। अब 70 वर्ष की उम्र में बेघर हो चुके अर्जुन विश्वकर्मा पड़ोसी के घर में किसी तरह गुजारा करने को विवश हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में उनका नाम अंकित है, लिहाजा अपनी दशा को बताने के लिए कई बार प्रखंड कार्यालय और बाबुओं के चक्कर काट चुके हैं। पर अब उनका इस बात से भरोसा उठ गया है कि अब कभी उनका उजड़ा हुआ सपनों का आशियाना दोबारा बन सकेगा। हमारा घर पूरा गिर गया है और जो तनी मनी बचा है वो भी गिरने ही वाला है। इसी डर से हम लोग जो है से दूसरे के यहाँ, हम कृष्णा महतो के यहाँ हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, हाँ। आवेदन दिए थे इसके लिए? हाँ, आवेदन तो 2-3 बार तबे जो है से हम ब्लॉक में दिए, लेकिन कोई सुन नहीं रहे। कोई नहीं सुन रहा। क्या हम सरकार की आदमी नहीं है या? ये तो ग्रामीण सुदूरवर्ती इलाकों का हाल था। शहरी नगर परिषद में आने वाले विश्रामपुर में कई ऐसे परिवार हैं जो आवास की समस्या से जूझ रहे हैं। किसी का छप्परनुमा छत टपक रहा है तो किसी के घर में बारिश का पानी घुस रहा है। चलिए उनकी भी बेबसी देखते हैं। 8 साल शादी का हो गया, मेरा यही घर है, 2 मकान में 6 भाई रहते हैं। किस तरह से रहा जाएगा? अगर हम सरकार को अगर वोट भी दे रहे हैं तो वार्ड पास जा रहे हैं तो वार्ड हमको रुपया मांग रहे हैं। तो गरीब आदमी हम अगर 10-1200 रुपया अगर हम देंगे राशन खोलने के लिए तो हमको 1000 रुपये देंगे तो 1000 रुपये मेरा बाल बच्चा 2 दिन खा लेगा ना। हम कहाँ से दे नहीं सकेंगे? हम तो गरीब आदमी दे नहीं सकते हैं। तो इसमें बताइए, इसमें क्या किया जाएगा? अगर टूटा हुआ मकान है, एक घर 2 प्लास्टिक दे के रहते हैं। 2 रूम है, 2 रूम में 6 भाई रह रहे हैं। इस तो समझ आइए किस तरह हम किस तरह गुजार रहे हैं यहाँ पे। इस तरह में हमको कोई साथ देने वाला नहीं है। तो परेशानी यही है कि हमको घर मैंने टूटल फाटल है, ठीक है ना, कि हमको मैंने कैसे हम गुजर बसर कर रहे हैं, इसके वजह से हमको मैंने कॉलोनी नहीं मिलने पा रहा है। को बताने के बावजूद भी बोलता है कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन हमारे बात को नहीं सुन करके जिसका पक्का का मकान है वो जो है वो क्या नाम उसको दे देता है। मेरे सामने भी अभी घर ढलाया। दूसरी बात की पैसा के मांग होता है, तो बताइए हम गरीब आदमी पैसा कहाँ से व्यवस्था कर पाएंगे? 1 फुटल घर में रहती सर, सब पानी बह के घर में आवत बा,
सगरे चुगतवा सब फुटल फाटल घर बनी से ही कुछ कलम नहीं खे, कुछ नहीं खे हमरा कलम नहीं खे, एगो मरे लगा लगती यार नहीं खे। हमरा कैसे मदद करूँ, कैसे कॉलोनी भेटे तो हम छा बना दूँ, हम कैसे। हमारा घर चू रहा है, सगरे ढह गया, परेशानी कॉलोनी नहीं है। टूटा फूटा घर में जो है ज़िंदगी बसर कर रहा है, यही मेरा दिक्कत है। कोई सुनने वाला माँ बाप यहाँ तैयार नहीं हो रहा है कि गरीब आदमी को हमने देखें या गरीब आदमी को जो है कि हम सहायता करें, कोई आज तक नहीं किया। ये समस्या कमोबेश हर गांव में है। जिन्हें योजना का लाभ मिलना चाहिए उन्हें छोड़ उन लोगों को योजना दे दी जाती है जिनकी पहुंच बिचौलियों तक हो। भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण का सपना तब तक साकार नहीं हो सकता जब तक अफसर अपने कर्तव्य का बोध न समझें और जनप्रतिनिधि ईमानदार न हों।